बाई का यूज ड्यूरिंग के अर्थ में भी होता है। कैसे देखो, नरेंद्र मोदी ट्रेवल्स बाई नाइट, द सन शाइन्स बाई डे। उसके बाद है बाई का यूज पैसिव वॉइस में डूअर को दिखाने के लिए भी होता है। पैसिव वॉइस मैंने आपको बताया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला चैप्टर हमने कर लिया, वो क्या होती है वहाँ पे हम बाई का यूज क्या करते हैं, डूअर को दिखाने के लिए। मैंने बताया था, ये रूल था वहाँ पे। यू विल बी बीटन बाई योर फादर टूडे। तो भैया किसके द्वारा, फादर के द्वारा ना, डूअर कौन होगा, फादर, तो उसको दिखाने के लिए हम बाई का यूज करते हैं। फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाई, किसके द्वारा, हर। बाई का यूज वेट, रेट्स, मेजरमेंट को दिखाने वाले वर्ड्स के पहले होता है। गोल्ड इज सोल्ड बाई ग्राम, बिल्कुल। शुगर इज सोल्ड बाई किलो, तो भैया वेट दिखाने के लिए हम बाई का यूज करते हैं। इन वर्ड्स के पहले हम बाई का यूज करेंगे इनको दिखाने के लिए। यूज ऑफ बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड का यूज बाई द साइड, मतलब बगल में, कि बगल के अर्थ में होता है, बगल में है। आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द टेबल, मैं टेबल के साइड में, बगल में खड़ा हूँ। ही वॉज सीटिंग बिसाइड हिज फादर, तो यहाँ पे क्या है, बगल में दिखाने के लिए हम बिसाइड का यूज करेंगे। और बिसाइड्स का यूज के अलावा, इन एडिशन टू के अर्थ में हम करते हैं। आई बोट 2 पेयर ऑफ पैंट्स, बिसाइड नहीं आएगा, बिसाइड होता है बगल में, ए टी शर्ट, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बिसाइड्स। इन एडिशन टू मतलब 2 पैंट के अलावा मैंने क्या खरीदा, टी शर्ट, ठीक है। तो के अलावा में अर्थ में हम बिसाइड्स का यूज करते हैं, जहाँ पे ऐसे लग जाता है। उसके बाद है यूज ऑफ अबो और ओवर। अबो और ओवर दोनों का यूज हायर देन के अर्थ में होता है, और अर्थ में एक दूसरे के स्थान पर हो सकता है, मतलब एक दूसरे की जगह पे किया जा सकता है। इन दोनों का अबो की जगह पे हम ओवर भी यूज़ कर सकते हैं। हायर देन को दिखाने के सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन अबो का ज़्यादा यूज किया जाता है ओवर के कंपैरिजन में। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सी द हेलीकॉप्टर अबो ओवर दी बिल्डिंग, तो ये दोनों ठीक है, लेकिन जब हम वो कहते हैं ना कि मैक्स प्रायोरिटी किसको देंगे, जो ज़्यादा ठीक होता है, तो यहाँ पे हम अबो का यूज़ करेंगे। कैन यू सी द हेलीकॉप्टर अबो दी बिल्डिंग, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओवर भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी वाले भी तो आते हैं ना कि ज़्यादा ठीक कौन सा है, तो यहाँ पे हम अबो का यूज़ करेंगे। उसके बाद जब कोई चीज़ अपर हायर लेवल पर होती है, तो उसके लिए हम अबो का यूज़ करते हैं, ओवर का नहीं। अब यहाँ पे बात तो वही होगी ना, हायर देन के अर्थ में एक दूसरे के स्थान पर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अपर हायर लेवल पर होती है, तो उसके लिए हम अबो का यूज़ करते हैं, ओवर का नहीं करते। दे लिव इन दैट चालेट ओवर दी विलेज, तो यहाँ पे ओवर का नहीं अबो का यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है जो माउंटेन एरिया होता है, वहाँ पे जो टॉप में ऊपर पहाड़ी पे जो लोग रहते हैं, वो क्या है, लकड़ी के मकान बनाते हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं चालेट। क्योंकि वो विलेज, एक नीचे विलेज हो गया, ऊपर फिर पहाड़ी पे किसी ने मकान को छोटा सा घर बना रखा है रहने के लिए, और लकड़ी का बना रखा है, वुड का बना रखा है पूरा, तो उसको बोलते हैं चालेट। तो वो क्या होता है, अबो होता है ना, विलेज, विलेज से अबो होगा भाई, ऊपर बना रखा है। तो यहाँ पे क्या है, हम ओवर का नहीं अबो का यूज़ करते हैं, हायर देन किसी चीज़ को दिखाने के लिए। जब कोई वस्तु किसी को कवर टच कर रही हो, तो अबो नहीं ओवर का यूज़ होता है। भाई अगर कोई वस्तु किसी को कवर कर रही हो पूरे को, ठीक है, या टच कर रही हो, तो वहाँ पे हम अबो का नहीं ओवर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ क्लाउड अबो माई हाउस, तो यहाँ पे अबो नहीं, क्योंकि पूरे घर को वो क्लाउड क्या है, कवर कर रहे हैं ना, तो ओवर का यूज़ करेंगे, अबो का नहीं। यू शुड स्प्रेड द क्लॉथ अबो द टेबल, तो यहाँ पे हम क्या है, जो क्लॉथ है वो क्या, टेबल को कवर कर रहे हैं, तो ओवर का यूज़ करेंगे, अबो का नहीं। देखो कुछ होता है कि ये ठीक है, ओवर भी यहाँ पे मैंने बताया ठीक है, ठीक बोलने में ठीक ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप कम सही ज़्यादा सही देखोगे तो वहाँ पे रूल के हिसाब से चलता है यार। बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, उसमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है, एक एंड से दूसरे एंड के अर्थ में ओवर क्रॉस का यूज होता है, न कि अबो का। एक एंड से दूसरे एंड के अर्थ में जब हम भाई बात करते हैं, जैसे कि रिवर है, एक एंड से दूसरे एंड को उसको क्रॉस करना है, तो क्या बोलते हैं, क्रॉस या ओवर का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी केबल स्ट्रेच ओवर अक्रॉस दी फील्ड, तो यहाँ पे ये दोनों ठीक होंगे, यहाँ पे हम अबो का यूज़ नहीं करेंगे। देयर इज ए ब्रिज ओवर अक्रॉस दी पॉन्ड, तो पॉन्ड के क्या है, एक एंड से दूसरे एंड पे ही होगा ना ब्रिज, तो यहाँ पे हम दोनों ठीक कह सकते हैं, ओवर भी अक्रॉस भी। अब यहाँ पे कम ज़्यादा में हम अक्रॉस भी यूज़ कर सकते हैं और ओवर भी ठीक ही है। ऐसा है कि
मैक्सिमम तो हम ऐसे जो चीज़ें होती हैं कि भाई एक एंड से दूसरे एंड पे हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं, लेकिन ओवर का भी यूज़ किया जा सकता है, वो गलत नहीं होगा, वो सही मान्य होगा। ठीक है, इसके बाद है नंबर्स के साथ ओवर का यूज़ होता है, ना कि अबो का। आई मेट अबो 100 पीपल इन ए डे, तो यहाँ पे हम अबो का यूज़ नहीं करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। नंबर्स का केस हो गया ना, तो वहाँ पे हम ओवर का यूज़ करेंगे। आई गोट अबो 60 ईमेल्स यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या है, नंबर की बात हो गई है, तो हम अबो का नहीं ओवर का यूज़ करेंगे। एज और स्पीड्स को दिखाने के लिए ओवर का यूज़ होता है, ना कि अबो का। एज और स्पीड दिखाने के लिए हम ओवर का यूज़ करेंगे, ना कि अबो का। यू हैव टू बी अबो 18 टू वोट, तो यहाँ पे हम ओवर का यूज़ करेंगे, अबो का नहीं। बुक पेपर्स में अबो ओवर दोनों का यूज़ होता है। अच्छा, इन बुक्स और पेपर्स में अबो और दोनों का यूज़ होता है, लेकिन दोनों के यूज़ में अंतर है। क्या अंतर है, देखो। अबो इन ए बुक और पेपर, और अबो मीन्स रिटन बिफोर। मतलब क्या है कि बुक और पेपर पे जब हम अबो का साथ में अबो का यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा रिटन बिफोर। ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल है, दी अबो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई टू ऑल स्टूडेंट। अप्लाई टू ऑल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अबो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है ओवर। ओवर का क्या मतलब है यहाँ पे इस केस में, सी ओवर मीन्स होता है लुक ऑन दी नेक्स्ट पेज, दूसरे पेज की तरफ देखना, मतलब नेक्स्ट पेज पे, तो वहाँ पे हम ओवर का यूज़ करेंगे इस पेपर और किसके केस में, पेपर और बुक के केस में। देर आर चीप फ्लाइट्स एट वीकेंड्स, सी ओवर, तो मतलब क्या है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट फ्लाइट देखो। उसके बाद है समाप्त होने के अर्थ में ओवर का यूज़ होता है, ना कि अबो का। माई स्कूल इज़ अबो एट 2 PM, तो यहाँ पे ख़त्म होने की बात होती तो हम ओवर बोलेंगे। ओवर का ये तो स्कूल टाइम से पढ़ता है ना कि क्लास ओवर हो गई है, तो वो चीज़। उसके बाद है अगर वर्ब्स के पहले ओवर का यूज हो तो आवश्यकता से अधिक का अर्थ देता है। मतलब क्या है, वर्ब्स हैं हमारी सेंटेंस में, उससे पहले ओवर का यूज हो तो आवश्यकता जितनी नीड है उससे अधिक का अर्थ देता है। जैसे कि ओवर क्राउड, ओवर ड्रो, ओवर कम, ओवर ईट, ओवर अचीव, ओवर डू। यूज ऑफ बिलो एंड अंडर, लुक इन दी कप बोर्ड बिलो अंडर दी सिंक। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, नीचे ना भाई, किसी चीज़ के नीचे, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, बिलो और अंडर का। लुक इन द कपबोर्ड बिलो अंडर द सिंक, तो क्या ये सेंटेंस ठीक है, बिल्कुल दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है नॉट डायरेक्टली अंडर की सेंस में बिलो का यूज़ होता है। भाई आप नॉट डायरेक्टली के अंडर में जब सेंस होगी तो वहाँ पे हम बिलो का यूज़ करेंगे। जैसे कि ए मोमेंट लेटर द सन हैड डिसअपियर्ड बिलो दी ओरिजिन, तो यहाँ पे क्या है, हम बिलो का यूज़ करेंगे। जब कोई चीज़ पूर्ण रूप से कवर्ड और हिडन हो तो अंडर का यूज़ होता है, ना कि बिलो का। ठीक है जी। आई थिंक द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। भाई कोई भी चीज़ है वो भाई किसी के नीचे है, मतलब कवर है या हिडन है, तो छुपी हुई है या पूरी तरह से कवर्ड है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ करेंगे, ना कि बिलो का। जब चीज़ें टचिंग में हो तो अंडर का यूज़ होता है। जब चीज़ें हैं वो टचिंग में हो, टचिंग में कैसे, देखो, व्हाट आर यू वेयरिंग बिलो योर स्वेटर, तो क्या है, स्वेटर और जो भी आप नीचे शर्ट या टी शर्ट पहनी है वो टच ही तो कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम बिलो का नहीं अंडर का यूज़ करेंगे, अंडर योर स्वेटर। ही पुट्स हिज बुक्स बिलो द पिलो, तो यहाँ पे बिलो का नहीं अंडर का यूज़ होगा। लेस देन और यंगर देन की सेंस में अंडर का यूज़ होता है, ना कि बिलो का। अच्छा, लेस देन और यंगर देन की सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, अंडर का, बिलो का यूज़ नहीं होता। देयर वर बिलो 10 स्टूडेंट्स एट दी लेक्चर, तो यहाँ पे हम बिलो का यूज़ नहीं अंडर का यूज़ करेंगे। उसके बाद है यूज ऑफ, ये जो प्रीपोजिशन है इसके कुछ 4 या 5 पॉइंट देख लेते हैं फटाफट। ऑफ का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में पोजेशन दिखाने के लिए होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में पोजेशन दिखाने के लिए होता है, कैसे, द कप ऑफ द पेन, तो यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग चीज़ है कप और पेन। ये यहाँ पे क्या है भाई, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनका पोजेशन दिखाने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑफ क्या होता है, ऑफ संबंध स्थापित करता है ना, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। ऑफ का यूज़ में से के अर्थ में भी होता है।
वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गोट ए जॉब। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है भाई, उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक ना, उनमें से एक, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ऑफ का यूज़ डिजीज़, हंगर और थ्रस्ट, ग्रीफ के कारण मृत्यु दिखाने के लिए होता है। ही डाइड ऑफ कैंसर, तो बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस। अगर डेथ ज़्यादा खा पी लेने से या किसी घाव, वुंड्स, घाव क्या होता है, वुंड्स से हो तो फ्रॉम का यूज होता है, ना कि ऑफ का। ही डाइड फ्रॉम ए वुंड, वुंड क्या, घाव। अगर डेथ लापरवाही, नेग्लिजेंट के कारण हो तो डाई के साथ थ्रू का यूज होता है। ओके, डाई के साथ में किसका यूज होता है, थ्रू का, ना कि ऑफ का या फिर फ्रॉम का। ही डाइड थ्रू निग्लेक्ट, अगर लापरवाही से किसी कारण डेथ हो गई तो वहाँ पे हम थ्रू का यूज़ करेंगे, ना कि भाई ऑफ का या फिर फ्रॉम का।